वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ बिकॉज ये एक रियल इंसिडेंट है और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने एक बच्चे को देखा जिसकी मुश्किल से वो बच्चा 1 महीने का भी नहीं था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो थोड़ी सी डैमेज हो गई थी। बच्चा बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। डैमेज क्यों हुई थी? बिकॉज उससे बहुत तेज़ मालिश की गई थी और ज़बरदस्ती उसे बिठाया गया था, उसे खड़ा किया गया था। और गांव में खासकर जो होते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है। उन्हें लगता है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को खड़ा कर दो, जल्दी से जल्दी बच्चे को बिठा दो। तो बहुत ही अर्ली एज में वो बच्चे को ज़बरदस्ती बिठाना शुरू करते हैं। बच्चे की उंगली खींच के उसे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों की जो शरीर है वो बहुत ही कोमल है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के भी कई तरह की परेशानी होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को कितनी एज के बाद बिठाना चाहिए, कैसे मालिश करनी चाहिए और बच्चे को कब चलना सिखाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज मैंने देखा हुआ है ये केस, तो मुझे लगता है इसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी हमारे घर के बड़े हैं इस वीडियो से ऑफेंड नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, गाँव में खासकर या फिर मैं शहर में भी देखती हूँ, जो मालिश वाली होती है वो बहुत तेज़ बच्चों की मालिश करती है, बिल्कुल उसका हाथ खींचती हैं, सिर को पकड़ के दबाती हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना है। बच्चों की मालिश कीजिए, बिल्कुल उनके हाथ को सीधा करके मालिश कीजिए, पाँव को सीधा करके मालिश कीजिए, लेकिन जेंटली करना है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना और बिल्कुल ही उन्हें ज़बरदस्ती खड़ा नहीं करना है, बिठाना नहीं है। बिठाने की सही उम्र क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए, बच्चे जब हमारे 1 से 2 महीने के होते हैं, उसके बाद बच्चों को इस तरह से हम गर्दन पे लेने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों की जो गर्दन है वो स्ट्रांग होने लगती है, बच्चों की गर्दन लगने लगती है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। बच्चे अपनी गर्दन को संभालते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि जब हम कंधे पे रखते हैं तो बच्चे अपनी गर्दन को खुद से ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं। या फिर उन्हें जब हम टमी टाइम देते हैं, इस तरह से हम बेड पे रखते हैं, तो अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा सिर को उठाने की कोशिश करते हैं, अपने बॉडी वेट को थोड़ा सा वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बच्चे जैसे ही हमारे 3 महीने के होते हैं तो धीरे धीरे वो पलटना शुरू करते हैं बेड के ऊपर, और अब उनके बॉडी पे उनका कंट्रोल धीरे धीरे होने लगता है। वो अपने सिर को उठाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे पलटने लगते हैं। तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, बच्चे की जो कोर मसल होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो गर्दन संभालने वाली मसल होती है, जो इधर की मसल होती है, उसमें धीरे धीरे ताकत आ रही होती है और बच्चा अपना शरीर संभालना शुरू करता है। ये सब चीज़ें जब होने लगे, बच्चे की गर्दन लग जाए, बच्चा टमी टाइम पे आराम से खेलने लगे, तब जाके मैं बोलूँगी कि बच्चा जब 4 महीने का हो जाए तो आप बच्चे को बिठाना शुरू करें। उस टाइम पे क्या होगा, बच्चे की जो कोर मसल है वो डेवलप जो हो चुकी होगी और बच्चे की जो बैठने पे वहाँ पे उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। इसके पहले बिल्कुल ना बिठाएं। बहुत पेरेंट्स बहुत जल्दी बच्चों को, पता नहीं क्या हड़बड़ी है, उनको बिठाना शुरू करते हैं। 5 महीना में लगता है उनका बच्चा दौड़ जाए। इतनी जल्दी क्या है, बच्चा जब 9 महीना आपके गर्भ में था, फिर बाहर जब आया, तो बच्चे को स्टेप बाय स्टेप अपना माइलस्टोन कंप्लीट करने दें। हड़बड़ाना नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हर बच्चे की जो माइलस्टोन है उसकी जर्नी थोड़ी अलग होती है। कोई 1-2 महीना पहले चलता है, कोई 1-2 महीना बाद चलता है, लेकिन वो चल लेता है। तो इसीलिए बच्चे को अपने शरीर पे धीरे धीरे कंट्रोल पहले करने दें। तो मैं सजेस्ट करूँगी, बच्चा जब 4 महीने का हो जाए तो थोड़ा सपोर्ट से बच्चे को बिठाना शुरू करें। फिर धीरे 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 आप देखेंगे, बच्चा कई बार क्या होता है, अपनी हाथ को आगे इस तरह से करके बच्चा बैठना शुरू करता है, तो बॉडी को सपोर्ट देता है। फिर धीरे धीरे वो आराम से बैठने लगता है। जब बच्चा आपका आराम से बैठने लगता है, क्रॉल करने लगता है, इसके बाद मैं बोलूँगी बच्चा जब आपका 6 महीने का हो जाए, तो उसके बाद आप बच्चे को धीरे धीरे सहारे की मदद से थोड़ा थोड़ा खड़ा करने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट के साथ। ऐसा करने से आप देखेंगे धीरे 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 बच्चा हमारा साल भर होते होते चीज़ों को पकड़ के अच्छे से खड़े होने लगता है। और कुछ जो हल्के बच्चे होते हैं, जिनका वजन कम होता है, वो चलने भी लगते हैं। यहाँ भी मैं बोलूँगी कि बच्चा साल भर के बाद चले तो भी अच्छा, बच्चा 2 साल तक चले तो भी अच्छा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो हेल्दी बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा समय लगता है, जो कि बिल्कुल ओके है, इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। बच्चे को बस ये करना है कि हमें सहारे की मदद से खड़ा करना है, बच्चे की उंगली पकड़ के, दोनों उंगली पकड़ के थोड़ा थोड़ा उन्हें चलवाने की कोशिश करना है। तो धीरे धीरे बच्चे हमारे चलने लगते हैं। इसीलिए बच्चा हमारा साल भर होते हुए चले तो बहुत अच्छा, 2 साल तक भी चले तो बिल्कुल अच्छा। हाँ, अगर 2 साल के बाद भी बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसकी जो पैर की मसल्स है बहुत सॉफ्ट है, बच्चे को दिक्कत हो रही है खड़े होने में, चलने में, तो मैं कहूँगी कि आप डॉक्टर की सलाह लें। इसके पहले कोई घबराने की बात नहीं है। बच्चा धीरे धीरे आपका चलना सीख जाता है, उठना बैठना सीख जाता है। लेकिन इस चीज़ में बहुत हड़बड़ी नहीं करना। हड़बड़ी करने से क्या होता है,
उनकी कोर मसल जो है वो डैमेज हो जाती है। बहुत बार देखती हूँ कि बहुत बच्चे झुक के चलते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे क्या होती है, उनकी जो मसल होती है उसको समय से पहले उस पे जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, बच्चे को समय देना है उनकी माइलस्टोन कंप्लीट करने में। और जैसे-जैसे बच्चों की बॉडी में स्ट्रेंथ है, धीरे-धीरे बैठना, उठना, चलना उनको आप सिखाएँ। तो ये मेरा टेक है कि बच्चे को कितने महीने में बिठाना चाहिए, कितने महीने में चलवाना चाहिए, और कैसे बच्चों की जो जर्नी है उठने बैठने की उसकी शुरुआत करनी चाहिए। और मैं बिल्कुल बोलूँगी कि बिल्कुल किसी की बात में नहीं आना है, परेशान नहीं रहना है। अगर आपको फिर भी डाउट लगेगा तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, इधर-उधर कहीं भी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा मेरा टेक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया।